इच्छाओं को नमन करता हूं। आज हमारे साथ हैं जेसीएम स्कूल, जो यहाँ फरीदाबाद का जाना माना स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल रचना शर्मा जी। नमस्कार। तो हम आज रचना शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या अनुभव करती हैं जिंदगी में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रचना जी, ये बताइए कि जब से आपको होश हुआ है और अभी आप मेरे पास बैठे हैं जी, क्या कभी इच्छा रहित हो पाए हो, मतलब कोई इच्छा ही ना रही हो शून्य? गुरुजी, ऐसा तो मैं समझती हूँ कि कोई इंसान ही नहीं होगा कि जिसके अंदर इच्छाएं नहीं है। जी। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इच्छाएं तो हमेशा रहती ही हैं, बल्कि इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं। तो बिना इच्छाओं के तो कोई मनुष्य है ही नहीं, तो मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं। तो मैं अगर ये आपसे पूछूं कि जब आपकी या हमारी या किसी भी जीव की आखिरी सांस निकलती है, हाँ जी, तब तक इच्छा खत्म होती है या मतलब मरने के बाद ही इच्छा खत्म होती है? जब तक हमारी आखिरी सांस रहती है, हमारी इच्छाएं तब तक ही होती हैं। होती है। अच्छा, तो अब हमने एक दर्शन लिखा है जी, जिसके अंदर हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं, और उन 11,000 पन्नों में हमने सिर्फ ये लिखा है कि आदमी इच्छा प्रोड्यूस करता है और उनकी पूर्ति करता है। हाँ जी। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है आदमी के पास। आप इसे विचार करके बताइए, क्या ये सही है या इन दो कामों के अलावा तीसरा भी कोई काम होता है आदमी के पास? देखो गुरुजी, हम अपनी इच्छाएं बनाते हैं और इन इच्छाओं के ही पूरा करने में ही लगे रहते हैं। मेरा मानना ये भी है कि उसके अलावा भी हमारे काम हैं। जैसे अपनी इच्छाओं के साथ साथ हमें दूसरी की इच्छाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो भी इच्छा ही? हाँ जी, है, बिल्कुल है, वो भी इच्छाएं हैं। चाहे उस इच्छाओं में हमें अपने माता पिता के प्रति जो हमारे फर्ज है वो पूरे करने हैं, या हम खुद एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के हिसाब से अपने बच्चों के दायित्व को पूरा करना है, वो भी एक हमारी इच्छा है। या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए जो काम करते हैं, चाहे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पैसा कमा रहे हैं या उनकी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, ये सारी ही हमारी इच्छाएं ही हैं। ठीक। अब हमने इच्छाओं को 3 कैटेगरी में बांटा है जी। एक इच्छाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे हमें भूख लगती है। हाँ जी। हम सांस लेते हैं। बिल्कुल। हमारे शरीर के फंक्शन चलते हैं। बिल्कुल जी। और जैसे मैं कह दूं तो प्यास लगना और ये जितनी भी हैं, रात को फंक्शन करना, सपने आना, ये सब इच्छाएं हैं। हाँ जी। दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई है प्रिंसिपल साहब, वो बनाई है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जो बाहरी इच्छाएं हैं। जैसे मैंने आपकी ये कुर्सी देखी, हाँ जी, मेरी इच्छा हुई मैं ऐसी कुर्सी खरीदूं जी, तो इसके लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। हाँ जी, इनको बाहरी इच्छाएं कह सकते हैं। बिल्कुल बाहर से देख करके हमें, जैसे आपने स्कूल बनाया तो आपने कोई स्कूल देखा, हाँ जी, तो हाँ मैं जी, भी ऐसा डिजाइन बनाऊंगी या ऐसा स्कूल हाँ जी, बनाऊंगी। हाँ जी। एक छोटा सा उदाहरण ये भी हो जाता है कि अगर एक पड़ोसन किसी दूसरे पड़ोसन के घर कुछ देख कर आती है, तो उसको लगता है कि मेरे घर में भी ये चीजें होनी चाहिए, और कपड़ा भी देख लिया, अरे बिल्कुल, यही हमारी बनावटी इच्छाएं हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए हम सब भाग रहे हैं। हाँ जी। और तीसरी एक और इच्छा होती है जो अंदर से आती है, जो माँ की इच्छा, मैं बताऊंगा कहाँ होती है। तो जो हमारी माँ की इच्छा से आती है, और वो क्या करती है, वो किसी की नहीं सुनती। वो कहती है बस मैं ये करूंगी। जैसे किसी की इच्छा हुई होगी हम उड़े, अब सब कह रहे होंगे अरे बेवकूफ है, कहीं कोई नहीं उड़ रहा, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन आज तो हम और आप उड़ रहे हैं। हाँ जी। तो उस इच्छा की देन है जो बदलाव होते हैं। हाँ जी। वो इच्छा किसी की नहीं मानती, किसी की नहीं सुनती। हाँ चाहे घर वाले अपोजिट हो जाएं, चाहे समाज हो जाए, चाहे कोई भी। और ये जो पहली मैंने इच्छाएं बताई जिनके लिए सब भाग रहे हैं, ये वो इच्छाएं जो सब कॉमन चीजें हैं दुनिया में। जी सर जी। तो ये 3 टाइप की इच्छाएं आप महसूस करती हैं, ये होती? हाँ जी, महसूस करते हैं। अनुभव है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब प्रिंसिपल साहिबान, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि विज्ञान को आप मानती हैं? मानते हैं जी विज्ञान को। और ये मानते हैं कि आपको जो जन्म मिला है वो आपके माँ बाप की इच्छा से मिला है?
बिल्कुल जी। अच्छा, अब एक प्रश्न सारी दुनिया में सदियों से रहा कि मैं कौन हूं। मैं वो शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि जो शरीर होता तो शरीर तो यहीं रह जाता है, जो बोल रहा है वो कौन है। ये बड़ा गहराई का एक प्रश्न रहा, और आज तक बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे रिसर्च किया, लेकिन कोई सटीक उत्तर, एक सार्वभौमिक उत्तर नहीं दे पाया। भाई हमारे धर्म में कह दिया हम सनातनी हैं, तो हमारे धर्म में लास्ट में ये कह दिया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, जी लेकिन दूसरे धर्म के लोगों ने उसको नहीं माना। जी। तो सच तो एक होता है, हाँ जी। बाकी तो फोटोकॉपी होती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। झूठ होते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर हम ये कहें कि मैं ब्रह्मा का अंश हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तो वो दूसरे जो धर्म के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं जी अहम अल्लाहस्मि। हाँ नहीं, कहने को तो ये भी बोल देते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, अब आप आ गई बात पे, हाँ आत्मा। जी। ये आत्मा भी सार्वभौमिक हाँ नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते। हाँ जी। ठीक है जी। अजर है, अमर है, ब्रह्मा का ये बनाया, हमारे भगवान धर्म, का बनाया हुआ हमारे है। धर्म वाले कहते हैं, हाँ जी। लेकिन दूसरे धर्म वाले नहीं मानते। हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसमें मतभेद है। अब चीज तो वो ठीक है जो सबके लिए हितकारी हो, क्योंकि हमारा सबका पैदा होने का जो प्रोसेस है हाँ जी। वो सबका एक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अलग तो नहीं है। नहीं। अब हमने जो गणित निकाला, हमने ये निकाला कि मैं इच्छा हूं, क्योंकि इच्छा को सब अनुभव करते हैं, करते हैं। करते हैं। हाँ जी। तो मैं शरीर नहीं हूं, और जो हूं अंदर वो इच्छा हूं। इस पे आप क्या कहें? आपका कहना गुरुजी काफी हद तक बहुत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं एक इच्छा ही हूँ। मेरा जो जन्म है वो भी माँ बाप की इच्छा से ही हुआ, और एक माँ बाप जब बच्चे की इच्छा करता है तो वो अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी एक इच्छा ही करके चलता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं। तो आदमी एक आदमी न होकर सबसे बेहतरीन यही है, सबसे सर्वोपरि है कि वो सच में ही एक इच्छा है, और इच्छाओं के साथ ही वो पैदा हुआ है, और इच्छाएं ही उसके जीवन में है, और हम अपने अंतिम पड़ाव तक वो इच्छाओं के साथ ही अपनी लाइफ को पूरा करता है। तो आप आज से ये महसूस करेंगे कि आप एक इच्छा हैं शरीर के अलावा, या कुछ और हाँ जी बिल्कुल। अनुभव है? हाँ जी। अच्छा, मेरे दबाव में तो नहीं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम आपको एक यात्रा कराते हैं पूरी दुनिया की। ये दुनिया कैसे बनी, तो ये भी एक प्रश्न, एक रहस्य है। ये कोई कहता है जी ब्रह्मा चला रहा है, कोई कहता है जी अल्लाह चला रहा है, कोई कहता है जी गॉड चला रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये आप जानती हैं क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। हाँ जी। तो अब फिर वही बात आगे घूम के कि सच तो एक ही हो सकता है। हाँ जी। एक ही शक्ति होगी कोई जो चला रही हो। हाँ जी। और विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जो हमारे विवाद को सुलझा दे प्रैक्टिकली, यही है विज्ञान। हाँ जी। जैसे मैंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, आपने कह दिया नहीं पृथ्वी तो चटाई की तरह है, एक ने कह दिया त्रिकोणी है, किसी ने कुछ कह दिया। तो विज्ञान क्या करता है, उन सब पे शोध करता है, और जो सही होती है उसके प्रूफ के साथ दे देता है। ये है जैसे प्रमाण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ जी। तो अब जब हम धर्मों के पास गए तो धर्मों से हमें अलग अलग उत्तर मिले, क्योंकि धर्म का मतलब है धारणाएं। हाँ जी। हमारी ये धारणा है। जब हम विज्ञान के पास गए कि जी इसको कौन चलाता है, इस दुनिया को ये किसने रची, तो विज्ञान के पास जो प्रमाण मिले वो ये मिले जी एक ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड सारी दुनिया को चलाता है। तो हमने उनसे प्रश्न किया जी ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड आया, एक शून्य था, डार्क था, कुछ भी नहीं था, वहां से ब्रह्मांड आया। तो हमने कहा ठीक है साहब, वो जो डार्क था, वो जो शून्य था, वो कहां से आया? तो विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी हमारी रिसर्च अभी यहीं तक है और इससे आगे कुछ नहीं है। धर्मों में जब हम गए तो धर्मों की जो पहुंच थी केवल भगवान तक थी। भगवान कहां से आए उनके पास कोई उत्तर नहीं था जी। तो फिर हमने एक गणित लगाया। अब हम नीचे से चलते हैं। आपके अंदर इच्छा रहती है, आपके माँ बाप के अंदर इच्छा हुई, जब आप आए तो उनके माँ बाप भी ऐसे ही आए होंगे जी, उनके माँ बाप भी, और हम यूं सीधा पहुंच गए ब्रह्मांड के पास।
ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी कि मैं धरती बनाऊं, आकाश बनाऊं, सितारे बनाऊं, चांद बनाऊं। शून्य की इच्छा हुई होगी कि मैं कुछ ब्रह्मांड बनाऊं, जी। और अब शून्य के पहले कुछ है नहीं। हाँ जी। तो हमने एक गणित निकाला, इच्छा की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं। फिर ये सवाल आएगा जी इच्छा कहां से आई? हाँ जी। फिर हम ये कहेंगे इच्छा की इच्छा हुई, मतलब गोलधारा बना दिया, इच्छा की इच्छा, इसको कहीं ले जाओ जी। जहां तक आपका वो हो। और ऐसे सीरीज बनाते हुए हम अपने तक आ गए, क्योंकि जिसे हम अनुभव कर रहे हैं हम उसी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमारा अंदाजा क्या ठीक है, या इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है जो सब अनुभव करते हों, ये आपसे जानना। क्वेश्चन भी गंभीर है आपका। ठीक है जी। बाकी देखो, अनुभव के लिए ये भी है कि हमें विज्ञान की भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी देन है। वो भी इच्छा है, इच्छा ने बनाई है हाँ, विज्ञान वो भी बिल्कुल आपने सही कहा कि इच्छा नहीं बनाई है। पर आपका जो सारा ही पूरा क्वेश्चन है, इसका एक जवाब यही निकल कर आता है, जहां तक भी सोचे, दूर दूर तक भी हाँ, जो चीज है वो सारी इच्छा के ऊपर ही डिपेंड है। ये एक जिज्ञासा ही है इंसान की, जी, जो जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ चल घूमती है, चलती है। बहुत बढ़िया। तो आप एग्री हैं इस बात से कि हम ये लगा सकते हैं हाँ जी, हाँ जी, अंदाजा? हाँ जी, वो हाँ जी, पता तो नहीं है लेकिन एक अंदाजा अंदाजा है। लगा सकते ठीक है जी, हैं। हाँ जी, क्योंकि उसे हम अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी, अब आप, हम सब धार्मिक हैं और हम भगवानों को भी मानते हैं, जी। तो भगवानों को भी हमारा दर्शन ये लिख रहा है कि भगवानों को भी इच्छा ने पैदा किया। इसमें आपका क्या प्रश्न देखो, अभी मेरे को अपनी उम्र के हिसाब से जो मैं क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी है? कि हम लोग तो यहाँ तक ही है कि हाँ जी, जो भगवान है, कि भगवान ने ही ये सारी दुनिया बनाई, ठीक है जी, और भगवान ने ही हमारे अंदर ये इच्छाएं जगाई, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो भगवान से ही ये सारा हमारा चल चल रहा रहा है। है। ठीक है, ये हाँ जी, मान्यता है। हाँ जी। अब मैं आपसे ये कहूं कि किसी एक भगवान का नाम लो आप। भगवान, देखो, भगवान ना तो किसी को दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जैसे हम जिनकी मूर्तियां लगा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जैसे जी। राम हो अब देखो, गए, कोई कृष्ण राम की हो गए। लगाते हैं, कृष्ण जी की लगाते हैं, कोई खाटू चलो श्याम जी हम को भगवान मानते एक हैं, एक को मान लेते हैं, शिव किसी जी को मानते हैं, जिसने कहते हैं कि ब्रह्मांड बनाया है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम राम जी का उदाहरण ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। जी, राम जी से पहले भी दुनिया चल रही थी। बिल्कुल। दशरथ की इच्छा हुई और उनकी माताजी कौशल्या की इच्छा हुई, हाँ जी, और वो दोनों इच्छा मिली, तब राम जी संसार में आए। तो उनका शरीर बनना शुरू हुआ जैसे आपका और मेरा बना है। जी, और फिर रामचंद्र जी की इच्छा हुई जी, कि राक्षसों का नाश करूं, मर्यादा में रहूं, और इस तरीके से उन्होंने अपनी इच्छाओं से जिंदगी बिताई। तो जी। क्या भगवान भी इच्छा से नहीं पैदा हुए? इन बातों से तो देखा जाए तो यही है कि भगवान भी इच्छाओं से इन ही। बातों के अलावा और कोई बात हो तो वो बताओ आप। नहीं, इन बातों के अलावा अब और नहीं। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ जी। चलिए, तो इच्छा पूर्ति दर्शन ढोंग और पाखंड के खिलाफ लिखा गया है। कैसे? अब आप पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे हर साल आप निकालते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे आपके बच्चे स्कूल से निकले हुए पहुंचे हैं, और आपके स्कूल का नाम है चारों तरफ जी, अब मैं ये कह दूं कि इसकी जरूरत नहीं है। एक बच्चा मेरे पास आए हाँ जी, और वो 10वीं के पेपर देना चाहता है, मैं उसको कह दूं स्कूल मत जाओ, और मैं उसको कह दूं कि आप एक दिन भी मत पढ़ो, और मैं उसको कह दूं कि बेटा ये फल है, इस फल को फला जगह चढ़ाओ, आप पास हो जाओ। बिना कर्म के हिसाब से तो फल भी नहीं मिलता। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैसे वो पास हो जाएगा। चलिए, क्या मैं कोई आपको गंभीर बीमारी है मान लो, और मैं जल का छींटा आपकी तरफ मार दूं, आप ठीक हो जाओ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। अच्छा, अब यही मैं जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से पाखंड अंधविश्वास क्या है? पाखंड और अंधविश्वास क्या है? देखो, कई बार बच्चे को
छोटा सा एक उदाहरण दे देती हूँ। कभी कोई घर में बच्चा बीमार होता है या सिर में दर्द हो जाता है, कुछ भी होता है, कई माँ बाप सोचने लगते हैं, माँ सोचने लगती है अक्सर, हो सकता है कि बच्चे को नजर लग गई है, इसके ऊपर ये उपाय कर देते हैं, या बीमार है तो थोड़ा सा इस हिसाब से ये उपाय कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब तक हम उनको दवाइयां नहीं देंगे, डॉक्टर्स को नहीं दिखाएंगे, तब तक वो आराम नहीं होता है। ये एक अकस्मात बीमारी ही होती है जो हो जाती है। बाकी अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, ये दिखावा, ये सारी चीजें बेकार है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप अपने बेटे को एक्सपायर दवाई खिलाएंगे? जी नहीं, क्यों खिलाएंगे एक्सपायरी दवाई? नहीं खिलाएंगे? नहीं जी। हमारे जितने भी दर्शन लिखे गए थे, हाँ जी। वो पहले लिखे गए थे, और पहले देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहले आदमी का सहयोगी जानवर था, ये आप मानती हैं? हाँ जी। और आज हमारा सहयोगी मशीन है, ये मानती हैं आप? बिल्कुल। अब आज मैं कुछ लिखूंगा तो आज के माहौल के हिसाब से लिखूंगा या फ्यूचर में जाके लिख दूंगा? नहीं, आज के माहौल के हिसाब से ही लिखा जाएगा। तो लास्ट जो दर्शन हमारे धर्म में लिखा गया वो 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने लिखा जी। और उस समय पे जानवर लीड करता था, मतलब सहयोगी था आदमी का, 2600 साल पहले, ये मानती हैं आप? जी। तो उस समय के हिसाब से गाय को पूजो, पत्थरों को पूजो, पेड़ों को पूजो, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए थी घर चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। जी। आज के हिसाब से क्या वो सब चीज सटीक बैठ रही है? या अगर सटीक बैठ रही है तो हम क्यों गाय को काट रहे हैं, क्यों हम पत्थरों को खोद रहे हैं, क्यों हम पेड़ों को काट रहे हैं? तो उस समय जो पूजा पद्धति बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि गाय की पूजा करें, मारे नहीं, और उससे बैल पैदा हो और बैलों से हम अपना काम करें। हाँ जी। नदियों को अगर पूजा गया था, जल को देवता कहा गया था, तो नदी से ही पानी हम पीते थे ताकि नदी में कोई गंदगी ना डाले। जी। और आज सारी गंदगी हम जल में ही डाल रहे हैं। जी। जी। तो देवता तो बीमार हो गया होगा। उस जमाने के हिसाब से सटीक है, आज के जमाने के हिसाब से क्या काम नहीं हो रहा जल के अंदर? तो ये अगर देवता होते तो वो गुस्सा नहीं हो जाते? अब आता हूं दूसरी बात पे। अब आपने कह दिया ये ढोंग और पाखंड है। एक आदमी ये कह रहा है जितनी दुनिया भाग रही है इच्छाओं के लिए भाग रही है, किसी बाबा के पास जा रही है, किसी जानकार के पास जा रही है, जी मेरी इच्छा पूरी हो जाए, यही तो है। हाँ जी। जाने का अभिप्राय। हाँ अभी जी। आपके स्कूल में भी कोई बच्चा आ रहा है तो इच्छा पूरी करने के लिए आ रहा है। हाँ जी। आप भी आ रही हैं तो इच्छा पूरी करने के लिए आ रही हैं कि भैया मैं बच्चों को पढ़ाऊं, जी। शिक्षा दे दूं। बच्चे आ रहे हैं मैडम से पढ़ाई कर लें, जी। जी। यही तो है। जी। अब जो ये पाखंड हो रहा है हमारे देश में, हमारे धर्म के ऊपर, कि मेरी अंगूठी पहन लो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं छींटे मार देता हूं आप ठीक हो जाओगे, आप यहां फल चढ़ा दो आप ठीक हो जाओगे, ये टोटली पाखंड है? या कोई ऐसा चमत्कार होता है जिंदगी में कि जैसे जिन की कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, एक जिन आ जाता है, जैसे आप बोलो क्या करूं, कि भाई मुझे यहां से उठा के चंडीगढ़ भेज दे, तो वो चंडीगढ़ भेज देता है। ऐसा क्या आपके जीवन में कभी हुआ है कोई चमत्कार? नहीं, ऐसा मेरी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ। आप इन पे भरोसा करती हैं? नहीं, मैं भरोसा भी नहीं करती हूँ। नहीं करती? नहीं, अगर आप एक एग्जाम्पल देखो, हम लोग किसी के पास जाते हैं कि भी हमारी दुख का निवारण कर दीजिए, किसी बाबा के पास ही जाते हैं, अगर वो बाबा हमारे दुख का ही निवारण करे तो वो खुद क्यों एक छोटी सी कुटिया में या किसी जगह पे जाकर वो बैठे? सबसे पहले तो वो अपने लिए आलीशान महल, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां ही पैदा कर ले अपने। एग्जैक्टली। ठीक है। अब जादू का खेल देखा होगा आपने बचपन में? हाँ, बचपन में देखा है। जादू में वो ऐसे आता है, पैसे की ढेर लगा देता है और फिर 2-2 रुपए मांगता है सबसे। तो क्या इसको जादू से ज्यादा चमत्कार को हम कुछ नहीं कह सकते या कह सकते हैं? नहीं, ये तो एक बस म्यूजिक खेल हो गया। नहीं, ये भी तो खेल ही है, पानी के छींटे मार के ठीक करना, इसको खेल नहीं कहेंगे, ये भी तो जादू ही है। नहीं तो देखो, जब जादू जो हमें जादूगर दिखाता है, ठीक है, वो हमारी आंखों का एक धोखा सा हो जाता है। उनका हाथ साफ करने का कहो या कुछ भी है,
ट्रिक है, ट्रिक है, गणित है। उसको देखकर हाँ हम लोग ये खुश होते हैं कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। बाकी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भी पानी के छींटे मार के कोई ऐसे ठीक हुआ हो, मैं इसको नहीं मानती। नहीं, पाखंड हाँ जी, एक बस थोड़ा सा हमारा ये लगा लो कि एक मन का विश्वास होता है कि थोड़ा मन में ये विश्वास हो जाए कि हम ये ऐसे करते हैं तो हमें संतुष्टि थोड़ी बहुत मिल जाती है, बाकी ऐसा कुछ मतलब नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी भगवान से मुलाकात हुई है आपकी? देखो, भगवान से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन भगवान हमारे दिल में है। अच्छा। हम महसूस करते हैं, हमारे अंदर है। जब हम पूजा करते हैं, कुछ भी हो, हमें संतुष्टि महसूस होती है, तो भगवान हमारे कण कण में है। इच्छा हुई है आपकी कि मैं पूजा करूं, तो पूजा कंप्लीट हो गई, तो इच्छा की पूर्ति कर ली आपने, और पूर्ति के बस बाद एक मन में शांति हर महसूस हो पूर्ति जाती के है। बाद, हर पूर्ति के बाद एक शांति मिलती है। हाँ जी। तो वो भी एक इच्छा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। नहीं नहीं अनुभव तो नहीं। नहीं नहीं। ठीक। अब हम ये आपको मिलान कराते हैं आपकी इच्छा पूर्ति से। इच्छा यहाँ पर जन्म लेती है हमारी, यहाँ पापा की इच्छा रहती है और यहाँ माता जी की इच्छा रहती है, क्योंकि माता जी की इच्छा हमेशा गंभीर और ठहरी हुई रहती है। अंडाणु जो होता है, जब हमारे विकास होता है तो अंडाणु ठहरा रहता है और शुक्राणु दौड़ लगा के आता है, अंडाणु से मिलता है। तो ये जो इच्छा है ये चलायमान है और ये ठहरी हुई है। ये इच्छा इससे जब मिलती है, इसको हमने एक नाम दिया है बीजारोपण। जैसे मैं अभी आपके पास आया और आपसे कहा मैडम इंटरव्यू करना है जी तो आपके करूं ना करूं, करूं ना करूं, जी पानी पीऊं ना जी, पीऊं, जी। चाय पीऊं ना पीऊं, वहां जाऊं ना जाऊं, ऐसा होता है फील? होता है। अच्छा, एक फिर फाइनल हो जाता है, इंटरव्यू दूंगी, कर ही तो लेते। इसको हमने बोला है बीजारोपण। यहां से ये इच्छा चल के जब यहां टच कर जाती है माँ की इच्छा को, हाँ तो जी फाइनल हो गया कि इस खेत में मटरा बोना है, चना बोना है, गेहूं बोना है, जी, मुझे इंटरव्यू देना देना है। है। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? अब ये यहां से दोनों इच्छाएं मिलके यहां पहुंच जाएंगी और फिर ये इच्छा तृप्त हो जाएगी, फिर इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, तो पूर्ति हो गई जी उसके बाद में एक संतुष्टि हो जाएगी कि जो इच्छा हमने जन्म ली थी वो हमने पूरी कर ली, और उसके बाद फिर शांति का अनुभव होगा। ऐसा होता है क्या? जी जी, मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक है। हमारा दर्शन ठीक कह रहा है? हाँ जी अब हमने क्या है, जो ये पुराने जो ढर्रे थे, जो पुरानी किताबों में लिखा था आत्मा होती है, ये होता है, फलाना है, ढीमका है, तो ये मान्यताएं थी, अनुभव धारणाएं, नहीं थे। धारणाएं थी। धारणाएं थी, अनुभव नहीं थे। जी, तो क्या इस अनुभव के सामने इनको आप कितना ताकत देंगे? वो ठीक है, या ये जो दर्शन आपको अनुभव करा रहा है ये दर्शन ठीक है? देखो, साइंस के हिसाब से वही बात आ जाती है जो हमारे साथ प्रैक्टिकल होता है अनुभव, धारणाओं से ज्यादा वो ठीक है। वो ठीक है। हाँ जी। तो धारणाएं तो फिर बस ये हमने सुनी थी बचपन में, बचपन से कहते आए आत्मा आत्मा, भगवान भगवान, आत्मा आत्मा। तो आज कुछ इन बातों को चर्चा करने के बाद आपका कुछ दृष्टिकोण जिंदगी के बारे में बदला है? यही है कि जो चीज है, हमें किसी भी चीज को अगर हमें सुख की प्राप्ति होती है तो वो अनुभव के द्वारा ही होती है। और किसी भी दुख की चीज प्राप्ति भी होती है वो भी तो अनुभव से ही होती है। किसी भी चीज को हम लोग जो महसूस करते हैं, देख के करके जो हमारे साथ होता है, वही हमारा अनुभव है, वही हमारी इच्छा है। आज से पहले कभी आपको ऐसा लगा कि मैं शरीर नहीं इच्छा हूं, या आज ही आपको पता चला? नहीं, अब से पहले तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ। अब आपसे बातें हुई हैं तो इस बातों की गहराइयों में गए हैं कि भी हाँ, जो ये सारी चीजें हैं ये इच्छाएं ही हैं। बाकी अपने कॉमन सेंस में तो हम लोग यही है कि हम लोग सुबह उठते हैं, हमारा मन करता है कि अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें, फिर अपना खाना पीना खाएं, अपने काम धंधों पे चलें, और उस काम धंधों से हमारी जो इच्छाएं हैं, बच्चों को उनका कैरियर बनाएं। और देखो, जो सारी दुनिया है, अपना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, पैसे कमाना भी, ये भी एक इच्छा ही है, इंसान की इच्छा है। जरूरत है, जरूरत भी है, इच्छा तो है, तभी तो इच्छा है जब जरूरत है। अच्छा, चलिए प्रिंसिपल जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। तो अब क्या जो आपने अनुभव किया, ये दुनिया का हर आदमी अनुभव कर सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है।
तो इसको जो ये दर्शन है, इसको आप सार्वभौमिक कह सकती हैं कि सबके लिए है? हाँ जी, दर्शन तो सभी के लिए है। पर्टिकुलर जाति नहीं धर्म नहीं 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 नहीं, उससे तो ये तो ऊपर देखो है। अनुभव तो हर उसमें जाति, ना कोई पंडित, ना कोई जाट है, या कोई भी जाति है, कोई धर्म संप्रदाय जो भी है, इंसान है सब, तो सबके लिए ये अनुभव है ही। तो इस दर्शन को अगर दुनिया के लिए दिया जाएगा, और जो ये दर्शन पूर्ति के लिए बोलता है, हाँ जी, ये दर्शन कहता है, हमने 2 प्रोग्राम इसके लिए तैयार किए हैं हाँ जी, और दोनों अनुभव के हैं। जी, इतने चर्चा के बाद आपको पता लग गया होगा कि हाँ सारा जी, अनुभव है। हाँ जी, तो हम पूर्ति को आसान बनाएंगे जी, इसमें, जी, मतलब हम पूर्ति नहीं करेंगे। हाँ जी, पूर्ति तो आपकी इच्छा को ही करनी पड़ेगी, जी, 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 लेकिन उस पूर्ति के जो रास्ते हैं, हाँ जी, जिनमें हर्डल्स आते हैं, जिनमें आपको लगता है कि मेरी चमत्कार से पूरी हो जाएगी, एक तो वो हटा देंगे, आपके वहां से कचरा हटा देंगे, जी, 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 और एक रोड साफ बना के दे देंगे। हाँ, ख्याली पुलाव को हटा दिया जाएगा, और जो हमारा भैया कर्म है उसके आप हिसाब से। ये धागा बांध लो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये दिमाग से निकाल देंगे। और रियल में आप जो ठान लो, तो पहला हमने कार्यक्रम किया है 21 दिन का बीजारोपण। आपने ये ठान लिया कि मुझे 1 जनवरी को एक फंक्शन स्कूल में करना ही करना है, जी, चाहे कुछ हो जाए, जी, और फिर उसकी पूर्ति, जी, या डामाडोल आप रहें, करें ना करें, तो मतलब जब आप दूसरे पर डिपेंड हो जाते हो, तो फिर तो होती है डामाडोल की स्थिति। जी, 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 और जब अपने अंदर ठान लेते हो कि चाहे मुझे अपनी चूड़ी बेचनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी बेचना पड़े, हाँ, एक दृढ़ निश्चय बना ले कि ये हमें कर्म करना है तो करना ही है, वो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। तो हमारा जो कार्यक्रम है एक 99 डेज का है, क्योंकि एक फसल का चक्र, जैसे हम गेहूं बोते हैं जी, और गेहूं को बो के आ जाए, उसमें ना खाद दें, ना पानी दें, ना उसको प्रोटेक्ट करें, जी, जी, तो क्या वो हो जाएगा? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमें अपनी इच्छा की पूर्ति तक कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उसको खाद पानी दें, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, तो वो 99 डेज का चक्र है एक फसल का। जी, तो 21 दिन का तो है हमारा बीजारोपण। जैसे आपको 1 तारीख को मुझे गाड़ी लानी है, जी, जी, तो ये डामाडोल से आपको पहले तो बीजारोपण कराना, यस इतनी तारीख को मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, अब वो डेस्टिनेशन फिक्स हो गया। जी, अब वो जो पूरी करेगी, अब यहां से 99 डेज में वो पूरी कैसे होगी, तो उसके हमने 9 चरण बनाए हैं, 11-11 दिन के। ठीक है, बताएं जी, ये पहला स्टेप है। अब आप सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आई, तो पहले एक सीढ़ी पैर रखा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, जी, जी, तो जी, ऐसे करके वो 10वीं जो सीढ़ी है वो पूर्ति है, वो सेटिस्फेक्शन है कि मेरे फंक्शन मैंने कर दिया। कर ली, ठीक है जी। तो ये टोटली साइंटिफिक है जो हमारा ये प्रोसेस है। कहीं आपको बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि दोनों इच्छाएं अंदर हैं। जी, अब हम आपको इसका एक और छोटा सा कनेक्शन बता देते हैं। मूल जो इच्छा है, जो सबको चला रही है, जो वो वेव्स देती है, जब आपकी ये दोनों इच्छाएं एक हो जाती हैं, जी, क्योंकि यहां से बीजारोपण हो गया, एक हो गई और एक इच्छा यहां है, इनका कनेक्शन भी उन 99 दिनों में हो जाता है, वो वहां से सपोर्ट करती है। वैसे ही लोग आने लगेंगे आपके पास, वैसी परिस्थिति बन जाएंगी, और शर्मा जी भी आ जाएंगे कि जब इतनी जिद कर ली तो ले मेरे पर ले 1 लाख रुपया, चूरी इनकी कह रही है बेच दूंगी, तो शर्मा जी आके आप 1 लाख 2 लाख जो खर्चा होगा मजबूर होके दे देंगे, मतलब रास्ते खुल जाएंगे अपने खुल आप। जाएंगे। तो ऐसा कोई मतलब अनुभव भी होगा आपके जीवन में ना। मैं तो आज तो मायके जरूर जाऊंगी, और चाहे आप कहीं भी बिजी हो, और फिर आखिरी में शर्मा जी झुक के भैया ऐसे करो, तुम सब काम छोड़ो इनमें, या कोई भी काम, हाँ, भाई मैं वहां उस जगह जाना चाहती हूँ। तो वो हमारा पूरा कार्यक्रम है, और वो विदाउट एनी ढोंग और पाखंड है, क्योंकि जो आप खुद से अनुभव करोगे उसमें ढोंग कुछ है ही नहीं जी, और जो अनुभव नहीं कर रहे, जो मेरी बातों को मान रहे हो, मानना हो गया जी ये चढ़ा देना वहां, आपका ये काम हो जाएगा, वो एक अंधविश्वास हो गया। तो अब मैं आपसे लास्ट में, अब हमारी चर्चा यहीं पे फिनिश होती है, अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये दर्शन, जब अनुभव का दर्शन है, आपने महसूस किया है, जी, जब ये दर्शन लागू होगा जनता के लिए, जी, तो क्या अंधविश्वास
और ये धोखाधड़ी और ये चमत्कार के नाम पे जो ठगी चल रही है, हाँ जी, हाँ जी। इस पे कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी? नहीं, जब हमारा दर्शन पे दुनिया अपने विचार करने लगेंगी, तो जो ये अंधविश्वास हैं या हम लोग किसी की बातों पे बहकावे में आ जाते हैं, ये सारी चीजें, तो ये खुद ब खुद ही अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दर्शन दुनिया को एक दिशा देगा, योग दिशा, परिवर्तन जी करेगा जी 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 आपके हिसाब से? जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया हमारी चर्चा हुई। प्रिंसिपल साहिबा ने बहुत दमदार तरीके से अपने अनुभव से उत्तर दिए हैं। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में जो भी हमारी चर्चा हुई और जो आपके जीवन के अनुभव हैं जी, उन सब के लिए हमारे दर्शकों को एक 200 शब्दों में एक लास्ट संदेश दे दें। देखो, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि हर जो इंसान है वो एक अपनी इच्छा लेकर ही संसार में आता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी इच्छाएं भी बड़ी होती चली जाती हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना जो जीवन है वो बिता देता है। और साथ ही साथ देखो, हमारे जितने भी हो हमें कर्म करना चाहिए, जो हम कर्म करेंगे उसी कर्म का ही हमें फल मिलता है। हमें हर चीज को अपनी लाइफ में एक भी प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर निर्धारित करके ही अपने कार्य की सीमा रूपा बनानी चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। और जैसे गुरुजी से बात हुई है कि इच्छा ही है जो इंसान को हर कर्म हर काम करवाती है, और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। और हमें जो दर्शन, हमारा दर्शन शास्त्र जो हमें कहता है उस पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। और जो हमारी आज की जो विज्ञान है, विज्ञान ने हमें काफी उन्नति और तरक्की दी है, तो वैज्ञानिक तौर पर भी ये सारी चीजें ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मेरा लास्ट में वही प्रश्न है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें इच्छा नहीं है? मैंने तो पूरी दुनिया में घूम करके देख लिया है, मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर इच्छा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं और आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है तो कृपया मुझे बताएं, मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय में से अपना, बहुत कीमती था, बहुत आप क्लास में थी, आप वहां से समय दे करके जो हमें आई, आपका आभार हम करते हैं।